नमस्कार। रणक्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। रणक्षेत्र में हम आपको रूबरू कराते हैं उन मुद्दों से जिनका सरोकार न केवल आम जनता से है बल्कि जो चुनाव में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे दो रणक्षेत्रों का हाल। रीगा चुनाव क्षेत्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने और सोनवर्षा रणक्षेत्र के लोगों से बात की हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। अगर बात 2010 के विधानसभा चुनाव की करें तो रीगा विधानसभा में भाजपा के मोतीलाल प्रसाद ने जीत हासिल की थी और उन्हें 48,633 वोट मिले थे। मोतीलाल प्रसाद ने कांग्रेस के अमित कुमार को हराया था जिन्हें 26,306 वोट मिले थे। इन दोनों के बीच 22,327 वोटों का अंतर रहा था। इसी तरीके से 2010 में सोनवर्षा विधानसभा में जदयू के रत्नेश सदा विजयी रहे थे और उन्हें 56,633 वोट हासिल हुए थे। रत्नेश सदा ने लोजपा की सरिता देवी को हराया था जिन्हें 25,188 वोट हासिल हुए थे। इन दोनों के बीच वोटों का अंतर 31,445 रहा था। तो आइए सबसे पहले बात आपको दिखाते हैं रीगा का हाल, जहां पर वोटरों के मन को टटोला हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने। इस समय हम हैं रीगा विधानसभा में। इस विधानसभा के हालचाल को देखते हुए हम पहुंचे हैं एक नदी पर। ये नदी रीगा विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है। इसी पुल पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और हम यहाँ से पूरे रीगा विधानसभा के हालचाल को जानने की कोशिश करेंगे और लोगों की समस्याओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आप बताइए सबसे बड़ी समस्या यहाँ की क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे गांव का जो नदी है वो आने वाले जितने भी पीढ़ी है या जो यहाँ बसने वाले हैं वो हर तरह से दूषित कर रही है और हमारी नदी के कारण ऐसा हो रहा है जो हम लोग सो नहीं पा रहे हैं और यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है। एक न स्वास्थ्य केंद्र है और न ही बिजली आती है, न ही कोई भी समस्या ही ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि रीगा चीनी मिल यहाँ की अगर हम कहें तो यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कहें तो रीगा चीनी मिल है, लेकिन यहाँ के लोगों की बदहाली की भी सबसे बड़ी वजह रीगा चीनी मिल है। यहाँ के किसान बदहाल हैं तो रीगा चीनी मिल की वजह से, यहाँ के लोग बदहाल हैं तो रीगा चीनी मिल का जो वेस्ट है उसकी वजह से। नदी पूरी की पूरी तरह काली हो चुकी है। आप देख सकते हैं हम जिस पुल पर खड़े हैं यहाँ पर पूरा रीगा चीनी मिल का वेस्ट आता है और ये गंदा पानी यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। ये पानी अगर खेतों में चला जाता है तो पूरी की पूरी फसल जल जाती है और ज़मीन बंजर हो जाती है। ये है हाल यहाँ के। किन हालात में लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ और लोगों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या सबसे बड़ी समस्या आपको? सबसे बड़ी समस्या तो अभी जो है हमारे क्या कहते हैं जीविका के लिए जो है ना मछली मिलता था वो तो सारा के सारा खत्म हो गया है और क्या कहते हैं फसल होता था वो सारा बर्बाद होते जा रहा है। उसका पानी जहाँ प्रभावित होता है वो सारा जगह जो है बंजर होते जा रहा है, जगह बंजर होता जा रहा है। आप बताइए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है यहाँ के लोगों को? यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि पानी की प्रॉब्लम है और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आप बताइए, हम लोग जिस नदी के किनारे खड़े हैं इसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले तो यहाँ काला पानी सबसे समस्या है जो डिस्टिलरी डिवीज़न से आ रहा है, रीगा डिस्टिलरी डिवीज़न है। इसके बाद इससे जो बहुत बड़ा मच्छर का प्रकोप हो रहा है, मलेरिया का और काला जर का यहाँ बहुत समस्या बढ़ते जा रहा है। चर्म रोग, स्किन डिजीज़ भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को। और इसके साथ किसान तबाह है, न मिल पेमेंट करती है न किसान के लिए कोई व्यवस्था कर रही है। आप बताइए, रीगा का नाम सुने तो रीगा चीनी मिल के नाम से जाना जाता है। जी जी। क्या हाल है रीगा के लोगों का? रीगा के लिए सबसे बड़ा वरदान अगर रीगा शुगर फैक्ट्री है तो सबसे बड़ा अभिशाप रीगा स्पिरिट फैक्ट्री है। जब से ये स्पिरिट फैक्ट्री खुला है तब से उन्होंने अपना सारा वेस्टेज इस नदी में डाल दिया है। जो कभी ये नदी रीगा से पहले आप आज भी जाके देखेंगे तो बिल्कुल साफ पानी है कि अगर आप अंदर देखेंगे तो अंदर की चीज़ नज़र आएगी। लेकिन आज के डेट में रीगा से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे पकड़ी की ओर तो आपको ऐसा पानी मिलेगा जिसको इसके लिए कितनी बार आंदोलन हो चुका है, पक्ष हो या विपक्ष सब ने आके आश्वासन दिया कि इसे बंद किया जाएगा, लेकिन आज तक इसके ऊपर सरकार हो चाहे विपक्ष हो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया है या कोई एक्शन नहीं हुआ है। आपके लिहाज से क्या रीगा के लिए क्या सबसे बड़ी समस्या है?
मतलब रीगा जो है अपने खुद से सोचते हैं कि अपना जो भी हमारे रीगा से लेकर के ये नदी जो गुजरी है बेलसंड तक, यहाँ से जो भी करोड़ों जो किसान लोग हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी समस्या ये आता है कि ये जो खेत में जो भी पानी जाता है ना, वो खेत को और खेती में जो भी फसल है सबको जला के नष्ट कर देता है और इससे कुछ भी फसल भी कुछ भी नहीं हो पाता है। और जितने भी मछुआरे भाई लोग थे वो भी, और उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। इससे जो नदी है इसमें से मतलब इतना सारा जो मछली पैदा होता था, अभी आज के टाइम में इसमें कुछ ही सिर्फ कीड़ा कीड़ा ही बच चुका है सर इसमें। दादा आप बताइए, आप तो बड़ा लंबा वक्त गुजर गया इस इलाके की समस्या को देख के, खेती किसानी का क्या हाल है? खेती किसानी तो यहाँ का टोटल माने समझिए तो दब है। ये डिस्लरी का पानी जो आता है, स्प्रिट फैक्ट्री खोले हुआ है, उस पानी से हम लोगों का इतना क्षति है जो बाल बच्चा जितने भी उत्पन्न होते हैं उस पर भी इसका असर पहुँच जाता है। इसलिए कि इससे क्या क्या कहा जाए। बहुत नेता लोग यहाँ से जीत करके गए, कुछ कह करके गए, लेकिन आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आप बताइए, यहाँ की जो हालात हैं, रीगा बड़ा नाम जाना जाता था कि एक यहाँ मिल है, रोजगार भी है कुछ की, केवल बस दिक्कतें ही रोजगार तो कुछ भी नहीं है। रीगा मिल के पाए के जो रोजगार है रीगा से उधर के ही लोग को रोजगार मिलता है, लेकिन रीगा से जो ऐसे ही आगे आते हैं आप लोग, इस तरह के लोगों को कोई प्रकार का रोजगार नहीं दिया जाता है। और प्लस में इसका पानी जो आता है ना सर, बहुत प्रॉब्लम वाला पानी आता है जिसमें कीड़ा टाइप के हो जाता है, बदबू इतना मारता है। जो गहना जेवर पहनते हैं आप लोग, ब्रेसलेट व्रेसलेट चैन एन वगैरह वगैरह कोई प्रकार के पहनते हैं तो एकदम काला हो जाता है, जैसे लोहे की तरह हो जाता है। भाई साहब आप बताइए, इसकी शिकायत किया आप लोगों ने कभी? ये बात ऊपर तक पहुंचाई गई? जी काफ़ी बात ऊपर तक पहुंचाई गई, लेकिन लोगों ने अब कुछ कहा और बाद बाकी बैक हो गए सब, और कोई बात नहीं। आदमी यहाँ कोशिश करता है कि भाई इस तरह का साफ सफाई हो। इस पानी से तो खाना बनाते थे लोग, लेकिन अब तो ये देखते हैं कि क्या हो। जब जो देख रहे हैं पोजीशन, इससे तो आदमी महामारी फैलता है, इससे माल जाल जो है वो भी पानी पीता है, वो भी मर जाता है। हकीकत बात पूछिएगा, बीमार पड़ता है इससे। आप बताइए, रीगा चीनी मिल के अलावा और क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर यही से पानी के गंदगी के मार से सारा आदमी का बीमार पड़ता है, वही से और फिर कहीं रहने का दिल नहीं करता है। बहुत अलग अलग से आदमी स्वार्थ एकदम नहीं रहता है यहाँ पर, वही से बहुत गंदगी होती है। वैसे वागलाग आया सर, बच्चा कोई सुबह रेफर आया नहीं, कुछ कोई कहा। यहाँ गुंडागर्दी बहुत होता है। आपके लिहाज से जो है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या महसूस हो रही है? सर वो पानी का दिक्कत हो रही है, पानी बहुत गंदगी आ रहा है और सब धान खेती से जल रही है, सब धान सब। स्कूलों के क्या हाल है यहाँ पर? तो स्कूलों में वही हो रहा है, जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और वो सबका कहना है कि बीपीएल वाला को खाली मिलेगा, बाकी आदमी को नहीं मिल सकता है। बीपीएल के लिए परेशानी हो रहा है आदमी को कि राशन कार्ड का भी जो है, जिसके पास राशन कार्ड है उसके पास बीपीएल खोज हो रहा है, तो वो भी नहीं उसके पास है, तो वो कहाँ से ला कर देगा? बच्चे तो पढ़ रहा है स्कूल में, लेकिन नाम है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है। वो पैसा मिलने के टाइम में माने कि आता है और बोलता है कि हमको पैसा चाहिए, लेकिन जो पढ़ रहा है उसको सही से पैसा नहीं मिल रहा है। क्या दिक्कत है यहाँ की? यहाँ का तो दिक्कत जो है ना, सब तो दिखते हैं, जो देख रहे हैं चीनी मिल का वैसा ही स्थिति है, और जो है शराब फैक्ट्री का वही स्थिति है। सारा लोग जो है वही चक्कर से जो है मर रहा है कि किसान जो है अपना जो है गन्ना काट काट कर दे दिया, वो अपना फहरा रहा है, और यहाँ जो है कटोरा लेकर के किसान बउआ रहा है। यही स्थिति है, दूसरा क्या स्थिति है? और लाइट का वही स्थिति है कि फसल लगा हुआ है, धान सब जो है लगा हुआ है, इसे जो है जल रहा है। नदी से लोग दमकल से पानी भी पटाता था, तो पटाने के बाद उसमें रोक बलाय धरने लगा, इसलिए छोड़ दिया वैसा ही जल रहा है। यही स्थिति है। आप बताइए, यहाँ पे इस नदी के अलावा भी और क्या दिक्कत है यहाँ पर? सर यहाँ पर तो दिक्कत है कि पेटारा भरा पड़ा हुआ है, नहीं मतलब मच्छर अभी इस समय इतना अथी करता है, न समय से दवा मिलता है, न कोई छिड़काव होता है, और ऐसे कितना अथी पर है जिसका कोई ये नहीं है। स्कूलों की क्या हाल है? ये स्कूल का तो बुरा एकदम बदतर ही हालत है, जिसका जो भी कोई बदतर मतलब स्थान एकदम 0% से ही नीचे स्कूल का अथी गिर गया हुआ है। अच्छा, एकदम न कोई मास्टर आता है, अपना काम में लगा हुआ रहता है, कोई स्वेटर बीनता है तो कोई कुछ कर रहा है, बच्चा अपना इधर उधर खेल रहा है। उसके बाद ये होता है कि आज जाओ खाना ले आओ, थारी लेके आता है, आधा बच्चा रोड पे एक्सीडेंट करता है, तो कभी हाथ पर इधर तोड़ता है, कभी उधर तोड़ता है, लेकिन इसका कोई अथी नहीं है। स्कूलों के आपसे हम हालचाल जानना चाहेंगे कि स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल को तो बताया ना, वही सब प्रॉब्लम सब है जितना वो बोले हैं
मास्टर आते हैं? हम मास्टर तो आते हैं, लेकिन वही है कि बच्चे पढ़ नहीं सकते ढंग से। आधे बच्चे स्कूल में रहते हैं और आधे खेलते रहते इधर उधर। तो उसका तो गार्जियन तो भेज देता है स्कूल में कि पढ़ने के लिए, वो कंट्रोल करना तो उसी का काम है ना, लेकिन वो काम सब होता नहीं उनसे। आप ये बताइए कि क्या दिक्कत है? ये पानी के चलते घरे घर बीमारी है, सब सियान से लेकर बच्चा तक सब बीमारी फैला हुआ है गंदगी से। अच्छा, किस तरह की बीमारी हो रही है लोगों को? किस तरह की बीमारी हो रही है? मच्छर इससे पैदाशी होता है, वो काट लेता है तो उससे मलेरिया होता है, बुखार भी हो जाता है, डेंगू हो जाता है। जैसा जैसा हो जाता है कि मच्छर काटने पर पूरा देह फूल जाता भी जाता है, खुजलाता है। आप बताइए, तमाम लोगों से बात करके यही लगा कि यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। आपके लिहाज से क्या समस्या है? देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है रीगा फैक्ट्री। रीगा चीनी मिल का जो गंदगी पानी निकल रहा है, ये हमारे 50,000 परिवार से ऊपर इस पानी से प्रभावित हैं, जो यहाँ से लेकर सैदपुर तक। जो इससे अनेक प्रकार की बीमारी है, जैसे चर्म रोग, जो हमारे हाथ में भी है, अब देख सकते हैं, और मलेरिया है, डेंगू से मलेरिया है, अनेक प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है इसमें रीगा फैक्ट्री से किसानों को भी समस्या ज़्यादातर है। जो इस नदी का पानी जो भी किसान अपने खेत में डालते हैं, उसका फसल नष्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, ये थे रीगा के लोगों का हाल। अगर हम संक्षिप्त शब्दों में कहें तो रीगा के लोग हर तरह से बेहाल हैं। अगर खेती किसानी की बात करें तो चीनी मिल का पेमेंट ना होने की वजह से, किसानों को पेमेंट ना होने की वजह से उनके पास पैसा नहीं है। यहाँ पर नदी की हाल देखें तो नदी के किनारे बसे करीब 4 ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ के लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। चर्म रोग से लेकर तमाम तरह के बुखार यहाँ के लोगों को जकड़ रहे हैं। यहाँ की जवानी बर्बाद हो रही है, यहाँ का बुढ़ापा बर्बाद हो रहा है। यहाँ के लोग उज्जवल भविष्य की कामना तो कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज़, रीगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो रणक्षेत्र का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर। इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और अब चलते हैं सोनवर्षा, जहां के लोगों से बात की हमारे सहयोगी संवाददाता अनुज यादव ने। अपने रण क्षेत्र के इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं एक और नई विधानसभा सोनवर्षा में। हाँ, जिला सहरसा के अंदर ये विधानसभा पड़ती है। किस तरीके से लोग इस चुनाव को देख रहे हैं, क्या है मुद्दे, क्या हैं यहाँ की समस्याएं, इस पर बातचीत करेंगे बुजुर्गों से, युवाओं से, और किस तरह के वो अपने इस इलाके का विकास चाहते हैं, इस पर भी बातचीत होगी। आप बताइए, किस तरीके से आप देखते हैं कि आपके इलाके की कौन सी समस्याएं हैं, कैसे विकास होना चाहिए? हमारे इलाके में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग रोड के स्थिति में जर्जर हैं, पढ़ाई की स्थिति में यहाँ की समस्या बहुत नाजुक है, शिक्षा के मध्य में बहुत नाजुक है समस्या, और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, बिल्कुल शिक्षा का जो एक स्तर होना चाहिए, अगर शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो ही उन्नति आती है, ऐसा मानते हैं लोग। आप बताइए, किस तरीके से आप देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ कार्य होना चाहिए था और क्या कुछ नहीं हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में विगत 5 साल पूर्व काम हुई है, शिक्षकों की बहाली हुई है, और जितने विद्यालय ठप से पड़ चुके थे वो सब अभी चालू अवस्था में हैं। दिक्कत एक है कि शिक्षक भी अच्छे हैं, विद्यार्थी की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन परेशानी एक है कि शिक्षकों को MDM से जो जोड़ दिया गया कि खाना बनाने का काम और जितना भी विकास है, जैसे बिल्डिंग बनाना, ये सब सारे भार दे दिया शिक्षकों पर। इससे पढ़ाई कार्य जो है सो बाधित हो जा रहा है। आप बताइए, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या समस्याएं आपके इलाके की हैं?
सर हमारे क्षेत्र में तो विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे जातिवाद के नाम पे वोट दिया जाता है और विकास नाम का आप बात करें तो यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज़ ही ना है। शिक्षा के नाम पे तो बहुत ही घटिया यहाँ पे है ना। अब विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता है पढ़ने के लिए क्योंकि उसको वहाँ पर शिक्षा नहीं मिल पाता है उचित ढंग से। बाबा आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं आपके इलाके का विकास हुआ? आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे। हाँ, तो हम लोग के यहाँ अभी वर्तमान में पूर्व में भी हम लोग का कोई विकास का नाम नहीं है। हम लोग विकास कोई तरह का जानबे नहीं करते हैं विकास क्या होता है। कोई अभी जो है अभी माने वोट के टाइम में सब आते हैं और जाते हैं, कहते हैं फला विकास कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कोई तरह का हम लोगों को अभी तक नहीं हुआ है। वोट के समय में लोग आते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं? नेताओं के दावे और वायदों पे विश्वास है, और है तो फिर किस तरीके से देखते हैं आपका नेता कैसा हो? देखिए, हम लोगों का नेता ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र का विकास करे, और विकास में प्रथम मुद्दा आ जाता है शिक्षा का। तो शिक्षा विकसित है नहीं। शिक्षा जैसा कि अभी बताया गया आप लोगों को, जो शिक्षा में शिक्षक हैं लेकिन उसकी प्रक्रिया सही नहीं है। शिक्षक लोग पढ़ाई में कम समय देते हैं और कागज़ बनाने में ज़्यादा। कारण वही एमडी का मुद्दा जो है विद्यालय भवन बनाने का है, यही सब समस्या। बिल्कुल वही मुद्दे हैं। आप बताइए, एक गरीब आदमी के लिए, एक किसान आदमी के लिए किस तरह की समस्याएं हैं और क्या लोग आप चाहते हैं? किसान की समस्याएं बताइए। सर हम लोग को तो बिजली स्थापित है, ये जो सबसे बड़ा चीज़ है, और बिजली के नाम का चीज़ यहाँ जर्जर है, और नहर बना हुआ है, नहर में भी पानी नहीं है, किसान दर दर से मर रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बिजली नहीं होगी तो किसान कैसे अपने सिंचाई करेगा? खेतों की नहर है ज़रूर लेकिन पानी नहीं है। बाबा किस तरीके से देखते हैं आपके इलाके में सोनबरसा विधानसभा में नेता जब आते हैं तो कैसे वायदे करते हैं आपसे? चुनाव के समय में बहुत से वायदे होते हैं लेकिन काम धरातल पर कुछ नहीं होता है। न सड़क है, न बिजली है, न किसानों के लिए पानी की व्यवस्था है, न किसानों को उचित समय पर ऋण दिया जाता है। ऋण में भी बिचौलिए ही काम करते हैं। किसी तरह की समस्याएं किसान के सामने जो आता है सो कोई देखने वाला नहीं है। आप ये बताइए, किस तरीके से आप देखते हैं जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में बन जाता है? आपको लगता है कि अब नए युवाओं को इससे बाहर निकलना पड़ेगा तो ही आपके इलाके का विकास होगा? जाति पाति आधारित राजनीति है जो गलत नहीं होना चाहिए। जाति रहित जो राजनीति है वो अब छूटनी चाहिए। आप युवा हैं, आप बताइए किस तरीके से देखते हैं युवाओं का विकास कैसे सोनबरसा में हो सकता है? हुआ तो कितना हुआ, नहीं हुआ तो कितना नहीं हुआ? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। अधिक स्वास्थ्य का, चिकित्सा का भी नहीं हो रहा है कुछ, न खेल कूद का हो रहा है, न फील्ड है, न कुछ है। खेल कूद की संभावनाएं होने चाहिए तभी नए नए युवा आगे निकल सकते हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, लेकिन समस्याएं काफ़ी हैं। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं कि आपके इलाके का कैसे विकास हो सकता है? और अब नेता दावे वादे करते हैं, आपको समझ में आती हैं वो चीज़ें? देखिए हाँ बिल्कुल, वो समझ तो आती है मगर वैसा कुछ करके वो लोग जाते हैं नहीं। जब आते हैं तो वादे करते हैं जो आपके घर में बिजली होगी, सड़क होगी और जो सब सारी समस्याएं का आपकी समाधान होगी, मगर जब वो चले जाते हैं फिर भूल जाते हैं जहाँ मैंने वादा भी यहाँ किया था। ना मेरे गांव में ना बिजली है, ना अच्छा से रोड है, ना ही खेल कूद है। स्कूल में जो भी खेल कूद का सामान दिया गया था वो सारा तो टूट चुका है, बिखर चुका है, क्योंकि वो कभी वो उस तरह का देते नहीं है जो बच्चे खेल पाए। वो देते हैं सीनियर को मगर देते हैं जूनियर का सारा सामान। आप बताइए कि किस तरीके से जो बजट है उसको यहाँ पे एलोकेशन होना चाहिए? आपको लगता है कि भ्रष्टाचार जैसा भी कुछ मुद्दा है? सही बात है, भ्रष्टाचार की मुद्दा तो है, हर कोई कारण है उसमें। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, इसके लिए सब जिम्मेवार हो जाते हैं। खास करके जो शिक्षा समिति बनाई गई है उसमें भी कुछ लोग जो हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते। कारण है उसकी गरीबी और बेरोजगारी। बेरोजगारी की समस्या लेकर के सब सोचते हैं जो किसी रास्ते से कुछ कमाई हो जाए। अगर उसे रोजगार मिल जाए तो वो चोरी नहीं करेगा। एक अच्छी बात निकलकर इस इलाके में आई, अगर रोजगार होगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। गरीबी होने के कारण भी भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। आप बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं राजनीति कैसे बदल सकती है? राजनीति में क्या बदलाव होना चाहिए? राजनीति के लिए सबसे बड़ी बात जो ख़त्म हो चुकी है और मृत प्राय हो चुकी है वो नैतिकता है।
अगर लोगों में, नेताओं में या वोटर्स में नैतिकता की कमी हो गई है, अगर पूर्व की भांति नैतिकता आ जाए, हमें क्या करना है, किसको वोट देना है और कौन हमारे लिए सबसे अच्छे होंगे विकास के दृष्टिकोण से या फिर मानवता के दृष्टिकोण से, वैसे कैंडिडेट को हम लोग चुन नहीं पाते हैं। इस इलाके की अगर हम बात करें, बड़े दबंगता इस इलाके में रही है, राजनेताओं के अंदर दबंगई देखने को मिलती है। आपको लगता है कि उससे भी मुक्त होना चाहिए आपका इलाका? हाँ, उससे मुक्त होना चाहिए। भ्रष्टाचार यहाँ पर सबसे बहुत मुद्दा है। और शिक्षा की जहाँ तक समस्या है, 2005 से पहले थोड़ा ठीक था, 2005 के बाद शिक्षा जो है सो एक नंबर 1 पर आ गया है बिहार के लिए। यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था साफ चौपट हो गई। बाबा, आप बताइए, आपने तो बहुत चुनाव आपने देखे होंगे, लेकिन क्या लगता है कि राजनीति बदली या बदलना चाहिए? और बदलना चाहिए। कैसी राजनीति होनी चाहिए? स्वच्छ राजनीति होना चाहिए और जो वादा करता है उसको पूरा करना चाहिए नेता को भी। यहाँ पर आते हैं इस समय में, पंचायत के समय, वोट के समय में आते हैं और नाना तरह की बात करते हैं और लेकिन पूरा नहीं करते, पूरा नहीं कर पाते, पूरा नहीं करते हैं। किस तरीके से अब हो सकती हैं चीज़ें पूरी? अब तो लोग बड़े जागरूक हो गए हैं, खुल के अपनी बातें बोलते हैं। एक ज़माना ऐसा था लोग खुल के बोल भी नहीं पाते थे। आपको लगता है अब नेता भी समझेंगे इस बात को? नेता तो जरूर समझेंगे ना, जब हम लोग समझ जाएंगे नेता को समझना ही पड़ेगा। हम लोग एकजुट होकर के अपने अधिकार को सही जगह पर देंगे, स्वतः है देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, गरीबी हटेगी, रोजगार मिलेगा, हर एक घर घर में बिजली मिलेगी, सबों को रोजगार मिलेगा। आप बताइए, आप युवा भी हैं, किस तरह की समस्या आप देखते हैं कि आपका विधानसभा सोनबरसा बदलना चाहिए? कैसे बदल सकता है? नेता क्या कुछ करें? नेता यही कर सकते हैं, यहाँ बिजली दे सकते हैं और पानी दे सकते हैं और सड़क का व्यवस्था कर सकते हैं, तभी ना मेरा सोनबरसा विधानसभा बदल सकता है। आप बताइए, किस तरीके से आपके देखते हैं आपकी नई सरकार, नया नेता कैसा हो ताकि आपके इलाके का विकास हो? कैसा नेता होना चाहिए? सभी आदमी को देखना चाहिए। गरीबी हाल तो यह बिहार को देखिए रहे हैं कैसा है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं रोड नहीं है, सभी कुछ का तकलीफें हैं यहाँ। राशन तेल भी टाइम से नहीं मिलता है घर में जलाने के लिए। गरीबों को तो दिक्कत सिर्फ इतनी ही है कि अगर उनका घर का खर्चा ठीक से चल जाए, घर चल जाए, एक बहुत बड़ी वही बात है। आप बताइए, किस तरीके से आप देखते हैं एक गरीब आदमी का विकास कैसे हो सकता है? नेता कैसा होना चाहिए? सुनिए, यहाँ सब लोग आते हैं, बड़े बड़े कुर्ता पैजामा पहन कर आते हैं, 10 लाख की गाड़ी पर चढ़ते हैं, वोट ले लेते हैं, कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, जनता यहाँ मर जाते हैं। पर आपको नहीं लगता कि उनकी गाड़ियों से ज़्यादा कीमत आपकी वोट की है? हमारा वोट तो कीमत है, मगर हमको ठग के निकल जाता है। आपको लगता है कि आप ठगते रहेंगे या इस बार आप नहीं ठगेंगे? हम लोग को तो यहाँ पर बिजली की, सड़क, ये जो स्मार्ट कार्ड जो बनता है, कहता है कि डॉक्टर यहाँ जाइए 30,000 टका जो अथी होगा, वो और जो है वो फॉल्स बात है। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आप कभी अस्पताल गए अपने इलाके में? ठीक है सब कुछ? अस्पताल में सबों को जाना होता है, अस्पताल में कोई काम नहीं होता है, सब प्राइवेटे में लोग को काम कराना पड़ता है। कहाँ कमी रह गई और सोनबरसा क्यों बिछड़ गई आपकी विधानसभा? देखिए, सोनबरसा विधानसभा जो है पहले से वैसे बिहार की स्थिति ही खराब है। जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार गरीब प्रदेश में गिनती होने लगा। कारण यहाँ उद्योग की कमी है और उद्योग की कमी है। उद्योग की कमी की स्थिति में गरीबी में लोग जी रहे हैं और नेता लोग जो होते हैं बहुत चतुर चालाक होते हैं। राजनीति सबसे बस की बात नहीं है। राजनीति में कहा गया है जो इसको झूठ बोलने नहीं आता है वो राजनीति नहीं कर सकता है। तो नेता लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने की स्थिति में होता क्या है, जो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और भ्रष्टाचार जो है वो विकास के मुद्दा को लेकर के साफ बैठ जाती है। इसलिए स्वच्छ छवि के अगर हमारे नेता होंगे तो देश का विकास होगा और विश्व में बिहार का नाम होगा। इसलिए हम लोग स्वच्छ छवि के कैंडिडेट जो कोई भी होंगे, जिस पार्टी के होंगे, हम लोग पार्टी बेसिस पे नहीं करेंगे वोट। हम युवा वर्ग जो हैं, खास करके जो विकासशील स्वच्छ नेता होगा, हम लोग वोट उन्हीं को करेंगे। आप बताइए, किस तरीके से ये बाढ़ जो बार बार यहाँ नुकसान करती है किसान का, आम आदमी का, गरीब का, कैसे वो दूर हो सकती है? सर, यहाँ 2008 में सर बाढ़ आया और यहाँ सभी आदमी को घर उर तो गिरिए गया सर, और जितना गरीब लोग जो थे वो
यहाँ का सरकार जो भी का बरामद में जो है वो गछ लिए जो सब आदमी को मिलेगा, क्या कहते हैं, गिरी क्षति। अभी तक सर हम लोग इसके लिए बनवा हो रहे हैं, हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। कुल मिलाकर सोनबरसा विधानसभा की भी वही हालात हैं, वही समस्याएं हैं, वही मुद्दे हैं कि इस इलाके का विकास होना चाहिए, विकास ही मुद्दा बनना चाहिए, धर्म और जात पात से लोगों को ऊपर उठना चाहिए और एक अच्छी सरकार बिहार के अंदर बननी चाहिए। अपने कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़, सोनबरसा। तो आज आपने देखा रीगा और सोनबरसा का हाल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिखाते हैं दो रण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।